राजस्थान खबर यूट्यूब चैनल जो लॉन्च किया गया है ये बहुत विश्लेषण के साथ किया गया है। राजस्थान के युवाओं के लिए गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है सोशल मीडिया पर, यानी कि यूट्यूब पर बहुत ज्यादा पागल बना रहे हैं। आप अगर नहीं जानते तो एक और बात बताऊं, अभिषेक क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है जिस पर बहुत ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है अभ्यर्थियों का। वहां पर हम एकदम सटीक और ईमानदारियों के साथ अपडेट देते रहते हैं। लेकिन मैंने एक बात सोची कि राजस्थान के युवाओं के लिए अलग से प्लेटफॉर्म रखूं, वहां पर ओनली राजस्थान की ही बात रखूं। तो आप इस चैनल पर सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो इन फर्जीवाड़ों का, इन जो फालतू की झूठी अफवाहें फैलाते हैं, पर्दाफाश करेंगे। एंड जो भी आपके लिए बेरोजगारों के लिए मांगे रहेगी वो सब कुछ करेंगे, आपके हित के लिए लड़ते रहेंगे। इसलिए आपको राजस्थान खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, बने रहिए। नमस्कार, आप देख पा रहे हो राजस्थान खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। अगर आपने राजस्थान के अंदर वनपाल और वनरक्षक का फॉर्म भरा था तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। एंड वनपाल और वनरक्षक की परीक्षा को कैसे क्रैक करना है, राजस्थान पुलिस में जिसका नहीं हुआ है उन भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि अब आपका लक्ष्य होना चाहिए वो भी वनरक्षक की एग्जाम्स की खोपड़ी में छेद करने का। तो आइए बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान देना है, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वनपाल वनरक्षक राजस्थान राज्य की। इसमें पदों के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। पदों का विवरण अगर देखा जाए तो वनरक्षक के अधिक पद है और वनरक्षक के 2300 वैकेंसियां है। वनपाल की बात करें तो वनपाल के 99 पद है दोस्तों, और कुल पद आपके जो है वनपाल और वनरक्षक के 2400 पद है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है, वो ध्यान दीजिए। परीक्षा का तो मालूम है ना आपको, कब है परीक्षा आपकी अगर वनपाल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो 6 नवंबर 2022 को है, और वनरक्षक के लिए जो फॉर्म अप्लाई किया है उनकी परीक्षा 12 और 13 नवंबर 2022 को है। तो ये फिक्स है दोस्तों ऑफिशियली। जो RSM SSB का कैलेंडर है उसमें पहले से ही बता दिया है कि वनपाल और वनरक्षक की इन डेट्स में एग्जाम्स होने हैं। अब एक नया अपडेट है दोस्तों, बहुत सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए हैं। आखिर ये क्या हुआ है? जी हाँ, जिन अभ्यर्थियों ने वनपाल और वनरक्षक के फॉर्म अप्लाई किए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये बैड न्यूज है। और एक खुशखबरी और दे देता हूं कि एक से अधिक फॉर्म स्वीकार भी किए गए हैं, यानी कि एक्सेप्ट भी किए गए हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने वनपाल का भी फॉर्म अप्लाई किया है, वनरक्षक का भी किया है, दो फॉर्म अप्लाई किया है एक ही स्टूडेंट्स ने। तो फॉर्म एक्सेप्ट भी हुए हैं, रिजेक्ट भी हुए हैं। क्या आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है? आइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैंने सभी की लिस्ट जो है प्रोवाइड करा दी है। वहां आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं वहां पर चेक अवश्य कीजिएगा। देखिए दोस्तों, कैंडिडेट्स परेशान है परीक्षा सिलेबस के बारे में। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वनपाल और वनरक्षक का सिलेबस अलग अलग है या फिर एक ही है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स ने फॉर्म अलग अलग भरे हैं वनपाल और वनरक्षक के। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम पैटर्न सेम एक जैसा है क्या। तो अब आप ध्यान दीजिए। देखिए, राजस्थान वनपाल वनरक्षक परीक्षा सिलेबस की बात करूं तो कोई फर्क नहीं है, सेम एक जैसा एग्जाम्स पैटर्न है, बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है। अब एग्जाम्स पैटर्न किस प्रकार है देखिए, कुल प्रश्न 100 आएंगे, ठीक है,
जो 100 अंक के रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा दोस्तों, और समय आपको 2 घंटे के लिए दिया जाएगा। ये ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है, OMR सीट पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप प्रश्न गलत कर दोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एग्जाम्स पैटर्न अच्छे से समझिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में राजस्थान की इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कला और संस्कृति और राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और राजस्थान जीके अगर आपकी बिल्कुल कंठस्थ है, राजस्थान जीके अच्छी है, तो इस नौकरी को आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि इसमें 50 से और 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है। राजस्थान जीके के अलावा इंडिया जीके भी पूछी जाएगी, और इंडिया जीके में इतिहास के प्रश्न आएंगे। इतिहास के प्रश्न तो 1-2 ही देखे जाएंगे। पॉलिटी और ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इंडिया जीके में, और आपके करंट अफेयर्स भी आएगी इंडिया की। और इंडिया जीके का जो पार्ट है वो 15 से और 17 क्वेश्चन का है यहाँ पर, यानी कि 15 क्वेश्चन इसमें आने की पूरी संभावनाएं है। इसके अलावा मैथ्स भी पूछी जाएगी, रीजनिंग भी आएगी। मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल सिंपल होगी, क्योंकि 10वीं पास लेवल है, तो इतना ही इसमें एग्जाम्स का लेवल रहेगा, हाई नहीं रहेगा। मैथ्स और रीजनिंग के जो प्रश्न है वो 10 से 15 आने की पूरे संभावना है। एंड दोस्तों एक और चीज पर फोकस रखना है आपको, विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के अंदर जनरल साइंस के बहुत क्वेश्चन देखे जाएंगे, यानी कि 20 से 25 प्रश्न एग्जाम्स में आएंगे। तो सबसे ज्यादा आपको जो फोकस रखना है वो राजस्थान की जीके और साइंस पर रखना है। इंडिया जीके बिल्कुल कम पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी है। इंडिया जीके, अगर इंडिया जीके में लग गए तो वाकई आपकी राजस्थान जीके रह जाएगी, एंड और सब्जेक्ट भी रह जाएंगी। इसलिए आपको सबसे ज्यादा राजस्थान जीके और विज्ञान पर फोकस रखना है। अब पढ़े कैसे, कहां से पढ़े, कोर्स खरीदे या फिर क्या करे। अगर कोर्स किसी का खरीद लिया तो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे, अपने माता पिता का जो है सपना पूरा ही नहीं होगा। मैं वादे के साथ कहता हूं, कोर्स में कुछ भी नहीं रखा है, पागल मत बनिए। मोबाइल पर ऐसा कोई नहीं धुरंधर पैदा हुआ है जो पढ़कर जो है एग्जाम्स क्रैक कर सकता है। आप जब मोबाइल पर बैठोगे तो जो आप ऑनलाइन क्लास लोगे वो भी पैसे देकर, अपने माँ बाप के जेब के खर्च को बहन करके, तो आप 1-2 घंटे तो पढ़ोगे, लेकिन बाद में मोबाइल में डिस्टरबेंस होता है। आपको पढ़ने हैं हिमालय की रामबाण औषधि के साथ। अब वो रामबाण औषधि क्या है, वो है दोस्तों किताब। आपके लिए हर सब्जेक्ट की ऐसी बुक बताऊंगा जिनका मैं प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन उन बुक्स से अगर आपने पढ़ लिया तो राजस्थान वनपाल और वनरक्षक की एग्जाम्स को कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपसे छीन सकता है। इसीलिए नौकरी लेनी है, हताश ना हो। राजस्थान पुलिस को भूल जाइए, हुआ नहीं हुआ, अब आपको टारगेट राजस्थान वनपाल और वनरक्षक की एग्जाम्स पर रखना है। 2 महीने आपके लिए बचे हैं। सितंबर तो अब आधा बीत सा ही जा रहा है, अक्टूबर का महीना है, नवंबर से शुरुआत हो जाएगी एग्जाम्स की। तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जब आप इस एग्जाम्स को पास कर लोगे तो फिजिकल टेस्ट भी देना होगा। अब फिजिकल के लिए जानकारी होनी जरूरी है आपके लिए दोस्तों। पैदल चाल इसमें करवाई जाएगी, जिसे दौड़ कह सकते हैं आप। पैदल चलना पड़ेगा आपको, कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वो भी 4 घंटे में। तो इसको तो कोई भी पास कर लेगा। पैदल चलोगे, मोटा आदमी होगा वो भी धीरे धीरे, 4 घंटे बहुत होते हैं। इसलिए किसी के कहने पर डिमोटिवेट मत हो, बिल्कुल फिजिकल आप कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अगर महिलाएं हैं तो बहन जी आपके लिए तो खुशखबरी ही खुशखबरी है, क्योंकि आपको 25 किलोमीटर नहीं चलना है, आपको तो 16 किलोमीटर ही चलना है, और वो ही 4 घंटे में ही चलना है। तो आपको थोड़ा कम चलना है। सिटअप्स ये पुरुष अभ्यर्थियों को लगाने हैं। सिटअप्स 1 मिनट में 25 बार लगाने हैं, तो इतना हार्ड नहीं है। क्रिकेट बॉल थ्रो, आपको क्रिकेट की बॉल दे दी जाएगी, वो थ्रो यानी कि फेंकना है आपको, 55 मीटर फेंकना है।
तो गांव के हो तब तो मजा आ जाएगा, वैसे ही आप तो जो है पत्थर वगैरह फेंकते रहते हो तो प्रैक्टिस है। अगर शहर से बिलोंग कर रहे हो तो अभी से लग जाइए फिजिकल की तैयारी में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मामला भारी है, ये 55 मीटर की जो बॉल होती है ना, इसी में सबसे ज्यादा निकलते हैं अभ्यर्थी, ठीक है। बाकी और तो कोई गड़बड़ नहीं है मामला। महिलाओं सुन लीजिए मेरी बहन जी, लंबी कूद करवाई जाएगी आपसे, ठीक है। अब लंबी कूद आपको 1.35 मीटर फुदकना पड़ेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और गोला फेंक, आपको गोला भी फेंकना पड़ेगा 4 किलो का, ठीक है। गोला दे दी जाएगा, वो आपको फेंकना है कितने मीटर, 4.5 मीटर आपको फेंकना है, 4 किलो का ये होगा। अब फिजिकल तो ये होगा, आप एग्जाम्स को क्रैक कर देना, फिजिकल तो हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। इसमें आपके लिए मैं बता देता हूं कि जितनी आपकी वैकेंसीज है उसका 5 गुना अभ्यर्थियों को नेक्स्ट फिजिकल के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा इस परीक्षा में। जैसे कि बंद रक्षक के 2300 पद है, अब 2300 का 5 गुना करें तो 11,500 यानी कि 12,000 अभ्यर्थियों को इस फिजिकल के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस में तो आपकी रिटन एग्जाम्स होगी मेरे भैया जी, और रिटन एग्जाम्स के बाद पीईटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद छोटा सा मेडिकल होगा, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो पहले तो आपको ये काम करना है कि आप टेलीग्राम पर जाइए, अपना नाम चेक करिए, लिस्ट वहां पर अपलोड है, क्या पता आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो, इसलिए ये भी देखना जरूरी है। और कोई जानकारी लेनी है तो आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, आएगी इंस्टाग्राम की। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।